उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर जनपद का एक आपको ऐसा मेला दिखाने जा रहे हैं जो किसान मजदूर संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें सिर्फ किसान मजदूर संगठन है और आयोजन करने वाली संगठन किसान मजदूर संगठन है। तो देखिए, एक कुम्हार के पास हम पहुंचे हैं जो यहाँ पर दियों को बना रहे हैं और इन्हीं अब ये गुल्लक बनती हुई दिखाई दे रही है। अद्भुत है वाकई में। आज भी ग्रामीण परिवेश में इसकी कोई सानी नहीं है, लेकिन कुम्हार की जिंदगी कैसी है, कुम्हार की ये काम कितना उनका जीविकोपार्जन करा रहा है, उन्हीं से जानते हैं। बाबा क्या नाम है? रामदयाल। ये बताइए कि ये जो आप गुल्लक बनाते हैं, दिए बनाते हैं, तो कितने सालों से कर रहे थे? ये 15 साल 20 हो चुके हैं। 15-20 साल से बराबर काम कर रहे हैं ये। अच्छा। पहले सब ब्याहन में मिट्टी के कुल्हड़ प्याली बनते थे। अब मिट्टी के बर्तन ब्याहन पुजापा के लगते हैं, बाकी सब लोग फाइबर के खरीदते हैं। पहले तो मांग कम हो गई, इसलिए मिट्टी के कुल्हड़ बनाना बंद हो गए हैं। कमाई भी कम हो गई। बहुत कम हो गई है। सरकार दावा करती है हर चीज़ की दोगुनी कर दी है, तो सरकार से जो मिलता है वही तो बनाते हैं। अच्छा, अब आप इतना कमा लेते हैं कि परिवार का भरण पोषण हो जाता है? नहीं साहब, इससे पूरा नहीं पड़ता है, तो खेती भी करते हैं। हाँ, जो इससे हल्का फल्का है, दाल नमक और तम्बाकू दाल और सब्जी के लिए इसका काम चलता है। खाने के लिए गल्ला हम पैदा कर लेते हैं। बच्चों को इस काम में लगाएंगे? हाँ, लगाते हैं। दीपावली जब आती है तो बनाते हैं, फिर भी मजदूरी करते हैं। नहीं, बच्चों से कहेंगे जो आप करते आए हैं वही आगे भी करें या कुछ और करें? सिखा दिया है, सीख रहे हैं, बढ़ते करते हैं काम। तो इस मेले में आके आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा मेले में। दुकान लगाए हैं, बहुत अच्छा मेला। देखिए, ये तीसरा मेला है। अभी तो हमने आपको कुम्हार का हाल दिखाया, अब हम आपको और भी इस मेले के रंग दिखाते हैं। किसान मजदूर संगठन के मेले के रंग इंडिया के संग आपको दिखाते हैं कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात होती है तो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग कैसे मनोरंजन करते हैं और कैसे निष्प्रयोज्य चीज़ों से तमाम ऐसे बच्चों को खिलौने बना कर देते हैं जिनका मज़ा अपना ही कुछ और होता है। वो महंगे प्रतिष्ठानों पर जाकर जब कोई चीज़ें नहीं खरीद सकते तो निष्प्रयोज्य चीज़ें जो हो चुकी हैं जिनके कोई मायने नहीं होता है, उनसे बनाई गई ये चीज़ें देखिए आप। ये आपको एक नज़ारा दिखा रहा हूँ, इस तरीके के तमाम आइटम हैं। ज़रा हम कहेंगे जरा दिखाएं क्या क्या है आपके पास। इसके अलावा थर्माकोल है। ये जो पुराना दुपट्टा हुआ है उसी का फाड़ के इसका ड्रेस बन गई है। और प्रॉपर ये उनका गोला होता है, ये मूवमेंट भी करता है। हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोगों को? कैसा लग रहा है यहाँ पे? और ये हमारा एक चूहा है जिसको तो प्रॉपर घर में बोरा होता ही है, बोरे से और फिर आकृति दे के हम चूहा प्रॉपर कूदता भी है, घूमता भी है। हाँ जी, मूवमेंट भी है। चूहा है? हाँ जी। चूहा को तो देख के लोग मारने लगते हैं। अरे तो चूहा आपका दोस्त भी बन सकता है, आप पपेट भी बना सकते हैं उसको और घूम भी सकता है। चूहा के अलावा क्या क्या है? ये किसी से ये उससे बना हुआ है? ये हमारा गत्ते से बना हुआ है, गत्ता और बोरा। अच्छा। गत्ते और बोरे से बना हुआ है, बस प्रॉपर सिलाई हुई है और टूटी हुई बॉल लगा ली हमने, जिसको हम कोई उपयोग नहीं कर रहे थे। और क्या है? और क्या क्या है? एक और पपेट है जिसको हैंड पपेट भी कहते हैं, और एक मोजे का भी पपेट बना हुआ है, वो भी अपने आपको दिखाते हैं अभी। जी दिखाओ। के रहने वाले? हाँ जी, मैं लखनऊ से आया हूँ, आशियाना से। अच्छा। हाँ जी। तो ये है, हेलो, ये हैंड पपेट है काफ़ी। थर्माकोल से सारा बना हुआ, थर्माकोल पुराने कपड़े से, इसका सारी आकृति देके
और अभी हमको और भी दिखाते हैं। इस पे हमने एक मेढक भी बनाया हुआ है। ये सारे पेपर से बना हुआ है, जो न्यूज़पेपर होते हैं यूज़ होने के बाद तो ख़राब ही हो जाते हैं, तो उसका हुआ है। ये सारा न्यूज़पेपर है। और बच्चों के लिए हमने काफ़ी कुछ बनाई है। ये रहा सॉक्स पपेट है, जो मोजे होते हैं, मोजे से हमने उसका पपेट आकृति दे दी, जिससे हेलो हाय मैं चिंकी, आप लोग कैसे हो? तो हम आए यहाँ किसान मेले में, तो आप लोग भी आए होंगे ना, आप लोग को कैसा लग रहा है? तो फिर हमने तो लागत क्या लगती होगी या समय कितना नष्ट होता होगा? नहीं, समय के अगर आप कुछ फ्री हो तो फ्री में, मतलब जो फर्स्ट टाइम करते होंगे उनको तो थोड़ा समय लगेगा ही कुछ शेप देने में, लेकिन हमारा तो थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस हो गया, तो हम तो जल्दी बना लेते हैं। और इसमें लागत का कुछ ये अभी तो हम लोगों ने मोजे से बनाया है। अगर आप कुछ फटे मोजे से भी बन जाता है, पुराने मोजे से भी बना लेते हैं बच्चे। और कमाई की अगर बात करें, कुछ हो जाता है मुनाफा आपको? मुनाफा अगर यहाँ पे कोई पपेट शो वगैरह भी कराते हैं हमसे, तो हम उनसे कुछ अपने चार्जेस ले लेते हैं, तो उससे मुनाफा हो जाता है हमारा। कितने सालों से कर रहे हैं? ये हमारा तो हम एनजीओ में काम करते हैं, तो एनजीओ हमारा 10 सालों से चल रहा है, तो उस पर हम पूरा वर्क कर रहे हैं। देखिए आपको ये रंग दिखा रहे हैं, विभिन्न तरीके के जो रंग हैं। और देखिए वाकई में जो कहते हैं ना, ग्रामीण परिवेश का जो मेला, जो गांव में आज भी लोक कलाओं को कैसे जीवित रखा जा सकता है, कैसे ये लोग हुनरमंद बन सकते हैं, ये साबित कर रहा है। तो ये रंग आपको दिखा रहे हैं और आगे चल कर के दूसरा रंग आपको और दिखाते हैं। मेले का एक रंग और दिखाते हैं आपको। आप इंसान हैं, लेकिन इंसान के पार्ट्स कैसे आपके मूवमेंट करते हैं, कैसे चलते हैं, जरा आपको दिखाते हैं। जरा आप देखिए, ये पूरा बना रखा हुआ है। ये किस चीज़ से बनाया? ये थर्माकोल से, ऊपर से न्यूज़पेपर। इसमें हमने इंसानों के पार्ट्स के बारे में बताया। इसमें मतलब बच्चे अगर पढ़ाई के साथ, पढ़ाई का डायरेक्ट हम इंसान के पार्ट्स के बारे में बताते क्या क्या मूवमेंट होता है, तो वो काफ़ी बोर भी हो जाते। तो इससे हम लोग कुछ पपेट्री के द्वारा अगर उनको मूवमेंट सिखाए, तो बच्चों को एक फ़न भी लगेगा, और प्लस वो एक नया चीज़ भी बनाएंगे पपेट वगैरह, तो उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा एजुकेशन की। हाँ जी, मजबूत भी है, क्योंकि ऊपर से पेपर लगा दिए। हाँ जी, हम सेल नहीं करते हैं इसको। अच्छा, हाँ, खाली ले जाना चाहें तो? नहीं। कितना समय लगा? हाँ जी, इसको तो अभी हमने क्योंकि नया ट्राई किया था, तो हमें तो 2 दिन लग गया था कार्विंग वगैरह करने में, क्योंकि सूखने में भी टाइम लेता है पेपर मैशे। इसके जरिए क्या संदेश देते हैं? इसके ज़रिए हम एक अपना अभी पपेट शो भी हमारा होगा, तो उसमें हम कुछ भी स्टोरी पे वगैरह पे पपेट शो कर सकते हैं। पपेट शो करते हैं किसी को, अगर हम किसी को किसी चीज़ के बारे में बनाने को, अगर नॉर्मली देख के क्योंकि लोगों को पपेट्री पसंद है, तो इसके अलावा हम काफ़ी संदेश दे सकते। और दूसरा, अगर हम इसके बनने में जाएंगे तो इससे काफ़ी चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं, कुछ मेजरमेंट सीख रहे हैं कि हमारे प्रपोर्शन क्या होते हैं बॉडी के, तो उस बेस पे भी एजुकेशन रिलेटेड भी काफ़ी सीखते बनाते वक्त। देखिए कहीं ना कहीं आपके लिए सीख भी देते हैं, और ये हुनरमंद साबित करता है कि कैसे आप हुनरमंद बन सकते हैं। तो चलिए आगे ले चलते हैं आपको। आपने इतने बड़े बड़े सिर राक्षसों को देखे होंगे। जब आप कभी रामायण जाते हैं, रामायण देखने के लिए, तो आपको इतने बड़े बड़े सिर वाले राक्षस दिखाई देते हैं। ये इतना बड़ा सिर बनाने के लिए? हाँ जी, ऐसे दिखाने के लिए। सिर्फ ये दिखाने के लिए है? क्यों दिखाते हैं कि इतने बड़े सिर भी कभी हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे। हाँ जी, ऐसे सिर्फ नहीं हुआ करते थे। नहीं होते थे? राक्षसों के तो होते थे पहले जमाने में थे नहीं, लेकिन उनको आदेश में बना रखे थे ना, अच्छा, डराने के लिए। तो देखिए ये रंग आपको फिर दिखाया मैंने एक और इसके बाद अगला रंग और दिखाते हैं। गांव के मजदूर और किसान भी अपने घरों को सजा सकते हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पर हुनरमंद बनाया जा रहा है मेले में। दिखाते हैं ये जरा, क्या बनाया हुआ आप लोगों ने? ये टेबल पे रखने के लिए, मतलब जो गगरी होती है, मतलब बड़े बड़े शहर में बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से रखी जाती हैं। हम लोगों के यहाँ छोटी गुलदस्ते में बना के रख ली। इसमें फूल भी रख सकते हैं आप लोग, और इससे टेबल की मतलब शांत बढ़ी रहेगी। ये किस चीज़ से बनाई आपने? ये मतलब हम लोगों ने पेपर से बनाया है। कितना समय लगा? इसमें बस ज़्यादा नहीं, 20 मिनट लगते हैं बनाने में। ऐसे बहुत सारे आइटम बनाती होंगी? हाँ, बहुत सारे बन जाते हैं इससे, अच्छे बन जाते हैं इससे। देखिए हम बड़ा आइटम नहीं बना सकते, हम बड़ी चीज़ें नहीं खरीद सकते, लेकिन अपने घर को ऐसे भी सजा सकते हैं।
और इसको बनाने में सिर्फ 20 मिनट लगा। और ऐसे अपने घर की साज सज्जा मजदूर और किसान गांव में भी कर सकता है। बहुत सारे लोग इस बात का रोना रोते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो रोना रोते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसे नेत्रहीन से मिलाने जा रहे हैं जो आप देख रहे हैं कि चारपाई बुनने का काम कर रहे हैं। शायद ही कोई गांव हो जहां चारपाई ना होती हो। और ऐसे में इन्होंने एक मिसाल पेश की है कि चारपाई को दिखाई नहीं देता, लेकिन चारपाई को देखिए कितना बेहतरीन ढंग से बुनने का काम कर रहे हैं। एक एक चीज़ देखिए, बांध से बीनने का काम करते हैं। बाबा क्या नाम है? आसाराम। ये आसाराम जी कहाँ के रहने वाले? न्योटिया। अच्छा, तो ये बताइए कब से ये बुनाई का काम करते हैं? यूँ करीब 40-45 साल ठहरे। आपको जब कुछ दिखता नहीं तो फिर कैसे आप बांध को सांचे में फिट कर लेते हैं? सब हाथ की कलाकारी है। अच्छा, एक चारपाई बुनने में कितना पैसा मिल जाता है? पैसा मिल जाता है 4-5 लय। है जी? 4-5 लय मिल जाता है, जैसे काम हो ही जाए। एक दिन में कितनी चारपाई बुन देते होंगे? एक दिन में एक भी नहीं पाते हम। एक बीन पाते हैं। तो अभी लोग आपसे बुनवाते हैं? हाँ, बिनवावट है। अच्छा, तो आपके बच्चे अच्छे हैं? नहीं अच्छा, तो आप यही बिन के इसी से कमाई खाते हैं? ना, ये के सहारे नहीं है ना। अच्छा, लेकिन हाँ, घर में मेरे भतीजे भी हैं, भाई भी हैं, तो उन्हीं के सहारे में जीवन पार कर रहे हैं। तो देखिए परिवार के लोग भी जीवन पार करा रहे हैं, लेकिन खुद भी कमाई कर रहे हैं, खुद भी एक हुनरमंद हैं। नेत्रहीन होने के बावजूद चारपाई बिनने का काम करते हैं। एक दिन में एक चारपाई बीनकर तैयार कर देते हैं। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। आप देखते होंगे इसी पर दूल्हा बैठकर जाता था दुल्हन को विदा कराने के लिए। ये एक ज़माना था, गुजरे ज़माने की वो डोली अब सिर्फ इस आकार में आकर रह गई है। और आज मेले में इसकी नुमाइश हो रही है, क्योंकि ये अब आधुनिकता की दौड़ में गुम हो चुकी है। कभी कहारों को ये डोली जो है उनके एक जीविकोपार्जन का साधन बनती थी, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता की दौड़ आई डोली विलुप्त हो गई और कहारों का ये धंधा छिन गया। किसान मजदूर के इस मेले में ओल्ड इज गोल्ड यानी पुरानी चीज़ों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जो अब धीरे धीरे घरों से विलुप्त हो रही है। लेकिन गाँव का परिवेश कैसा होता था, पुराने ज़माने में गाँव के लोग कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करते थे, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जा रही हैं। किसान मजदूर संगठन की ओर से ये तीसरी बार मेला आयोजित किया गया है सीतापुर में, जिसमें तमाम ऐसे एंटीक पीस हैं जो शायद अब आज के युग में लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ मूसर भी रखा हुआ है, यहाँ खुरपा क्या होता है वो भी दिखाया गया है। पहले रेडियो कैसे चलता था, कैसे टेप चलता था वो भी दिखाया गया है, और कैसे मंजीरे होते थे, कैसे जो जिस पर लोग नाचते थे वो ढोलक एक अलग तरीके की ये कही जा सकती है। स्टोव, ये जो आप गैस बत्ती देख रहे होंगे, ये गैस बत्ती, ये जब बारात आती थी तो इसमें एक मेंटन लगता था यहाँ पर, और यही रोशनी का एकमात्र साधन हुआ करती थी गांव में। और ये आपको इस मेले में अब दिखाई दे रही है। मटकी है, इसको कहते थे पाटा, इस पर लोग बैठते थे। आज लोग ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, इसीलिए इस पर जब बैठा जाता था तो पेट का उभार जो आज निकल रहा वो नहीं होता था, इसी बैठा जाता था। यहाँ पर खड़ाऊ रखे हुए हैं। पुराने ज़माने जो है यहाँ पर जो जब कोई चीज़ तौल माप करते थे तो वो बाट रखे हुए हैं। बाट के साथ साथ
देखिए ये मटका, गगरा जिसको कहते हैं, इसी से पानी भर के लोग लाते थे कुएं से, अपने घरों को ले जाते थे। शुद्ध पानी होता था, तब इतनी बीमारियां नहीं होती थी। दूसरा ये मटका देख रहे हैं, ये स्टोव, अब गैस ने इसकी जगह ले ली। पहले इसी पे केरोसिन तेल से इसको जलाया जाता था, इसी से खाना पकाया जाता था। एक एक यंत्रों को हम दिखा रहे हैं जिनको हम समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। कुल्हाड़ी है, तबली है और हथौड़ी है, टॉर्च, ये पुष्पा देवी। अब ये टॉर्च कहाँ रह गई? आधुनिकता की दौड़ ने सब कुछ छीन लिया। अब देखिए ये टॉर्च पहले ऐसी होती थी। टॉर्च पहले कैसी टॉर्च होती थी? ये पेचकस, हाँ, क्या कहते हैं, संगसी गांव में कहते थे। जो पेचकस की अब जगह ले ली, इसकी जगह पेचकस ने ले ली। ये क्या कहते हैं इसको? बाल्टी निकालने वाला कड़ा जो देखिए कुएं में जब आप डालते थे और कभी कभी बाल्टी छूट जाती थी, तो कुएं से इन्हीं के जरिए निकाला जाता था। इसको डाल करके और फंसा करके और इसको कुएं से बाल्टी को बाहर निकालते थे। ये दीपक है, जो डिब्बी बोली जाती है। ये देखिए ये दीपक, इसमें पढ़कर न जाने कितने लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए। पहले रोशनी का एकमात्र जरिया घरों में ये होता था, केरोसिन डाली जाती थी। आज भी इसको लोग घुमाते थे बत्ती बढ़ाने के लिए। देखिए अभी भी बढ़ रही है बत्ती, ये बत्ती बढ़ रही है और ये कम होती थी। इससे आप लौ को तेज और धीमा कर सकते थे। और इसी तरीके से ये जुगाड़ की है, हाँ। और देखिए ये जुगाड़ की कहते हैं ना, कुप्पी, और इसको भी जलाते थे लोग। जब कुछ नहीं मिलता था तो इस तरीके से घरों में जलाकर बहुत सारे लोग इससे पढ़ाई करते थे और घरों में एक उजाला रहे। झोपड़ियों के घर, कच्चे घर, वहाँ पर एक उजाला रहे, जंगली जानवरों से बचा जा सके, और इसलिए इसको जलाकर रखते थे। खड़ाऊ तो आप जान ही रहे हैं, ये खड़ाऊ है, ये हंसिया है। पहले देखिए इससे हम आप धान है, गेहूं है, घास है, इससे काटते थे। तो ये सारी चीज़ें, ये चलनी जिसमें हम अपने जो है चालते थे, अनाज को भी चाल लेते थे। छोटी चलनी होती थी तो उससे जो है आटा चाल लेते थे। ये बड़ी चलना, ये चलना कह सकते हैं, दाल वगैरह चालते हैं। बगल में सूप है। तो इस तरीके से ये मूसर है, ये दुरमुट कहा जाता है। इमाम दस्ता, सॉरी, ये इमाम दस्ता हो गया। देखिए इमाम दस्ता ये है। एक एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ जो एंटीक पीस है, बाकी आपको दिखाई चुका। खुरपा है, ये सारी चीज़ें। पहले जब हम लोग गाने सुनते थे, अब देखिए इससे पहले, हाँ, सबसे पहले ये शुरुआत थी। ये बस्ता था एक, आप देखते होंगे गोल गोल करके घूमता था। और जब भी कोई शादी ब्याह होते थे, इनमें तमाम गाने होते थे, वो बजते थे। इसी तरीके से फिर इसकी जगह ले ली इस कैसेट ने। कैसेट में गाने बजने लगे और धीरे धीरे करके अब चिप आ गई, इन सब की चिप। हाँ, फिर सीडी आ गई, फिर सीडी ने जगह ली और फिर अब चिप ने जगह ले ली, जो थोड़ी सी चिप लगती है। ये सारे उसी के हैं। और फिर ये डलिया आपको, तो ये हम आपको एक पाटा दिखा रहे हैं, पढ़ाई करने वाला। ये पाटा है पढ़ाई करने वाला, और वो मैं दिखा रहा हूँ। हाँ देखिए, बच्चे पहले इसी पर लिखते थे। देखिए, और ये इसका कलम होता था जो आप उसमें डाल करके इंक से और इससे लिखते थे। ये है ग्रामीण परिवेश के मेले का रंग। और आज भी मजदूर और किसान जो इसको सजो कर रखे हुए हैं, तभी तो ये किसान और मजदूरों का मेला है। जो उन्होंने जिस चीज़ का उपयोग किया है, उन सारी चीज़ों का ये मेला यहाँ पर लगाया गया है। तो चलिए आगे चलेंगे, एक रंग और दिखाएंगे। और ये देखिए, हाँ, ये जो है जब गुड़ बनाने का, हाँ, ये जब हम गुड़ बनाते थे, नपैना कहते थे, नपैना कहते थे इसको। इसके ज़रिए जब मई और एक उसके बाद वाली जो होती थी गंदगी, उसको निकालने का काम करते थे। फिर गुड़ बनती थी और इस पर ऐसे मारते थे, इसके ज़रिए से इधर को ऐसे करके ये कर लेते थे। और ये उठा करके कढ़ाई से और बाहर जो है मैल को निकाल देते थे। फिर गुड़ जो है तैयार होती थी। और गुड़ कितनी लाभदायक है आप समझ सकते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। खाना रखने वाला, तो ये, हाँ, पहले इसमें रखा जाता था। देखिए खाना रखने वाले लकड़ी के बर्तन। तो आज तमाम बीमारियां आ गई, इसीलिए आ गई कि हम किस में क्या चीज़ उपयोग कर रहे हैं
और आधुनिकता की दौड़ में जरा सा बनाने के लिए, और उसके बाद हम बीमार हो जा रहे हैं। लाख है ये लाख की चूड़ी, देखिए लाख की चूड़ी। अब ये सब धीरे धीरे करके दिवा स्वप्न कह सकते हैं आपको, आपके लिए, या यूँ कह सकते हैं सब विलुप्त हो रही। लेकिन किसान मजदूर संगठन का ये जो मेला है, किसान मजदूरों का जो मेला है, जो संगठन किसान मजदूर संगठन ने आयोजित किया है, उन्होंने सब कुछ सजो कर रखा हुआ है। वो जानवरों को दवा पिलाने के लिए बिल्कुल, हाँ, ये मैं नार, इसको नार कहते थे ना, नार। तो ये नार जो है, जब कभी आपका पशु बीमार होता था तो इसमें भर लेते थे दवा, और फिर उसके मुंह खोल के और पशुओं को पिला दिया जाता था। और ये पैमाना भी होता था कि 1 नाड़ पिलाना है कि 2 नाड़ भर पिलाना है, उतना पैमाना दवा का होता था। इसी से पिलाई जाती थी पशुओं को पहले दवाएं। बिल्कुल। वो बाल ऐठनी वाले है वो। अच्छा, ये हाँ बाल बनाते हैं इसको। बाल जो होता है अच्छा, इससे जो देखिए वो चारपाई बीनने के लिए। चारपाई की जगह अभी भी बहुत सारी आधुनिकता की दौड़ में चले गए, लेकिन ग्रामीण परिवेश में अभी चारपाई की जगह किसी ने ली नहीं है। चारपाई अभी भी है। अभी भी जब बारात आती है गांव में तो चारपाई एक दूसरे की मांगी जाती हैं, और वो मांग करके चारपाई बारातियों के लिए दी जाती, तो इसी से उसको बनाते थे। तो आपको लगातार दिखा रहे हैं, आगे भी हम आपको रंग दिखाते हैं। इसका जो है, हाँ हाँ, कुछ कह रहे थे जी। जिसे आदमी जल जाते थे ना, अच्छा, तो इसको जो है पिघला के लगाते थे तो ठीक होता था इससे। दवा भी है, ये दवा का भी काम करती थी। देखिए ये रंग हैं ग्रामीण परिवेश के, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। उन ज़रूरतों वाले मेले के लिए जो रंग दिखाई दे रहे हैं, ये हमने आपको दिखाया, आगे भी आपको दिखाते हैं। किसान मजदूर मेले के रंग ऑल इंडिया के संग। इस समय मैं लाहड़ुआ पर बैठा हुआ हूँ। ये गांव की शान होता था, इस पर बहुत कम ही लोग सवारी कर पाते थे, क्योंकि उस समय का साधन यही होता था। आप ज़रा सोचिए, इसी लाहड़ुए से लोग जाते आते थे, क्योंकि रास्ते भी नहीं ठीक होते थे, और इसी से बैठकर उन्हें ले जाया जाता था। जब कोई मेहमान या बड़ी शख्सियत आती थी, वो भी इसी लाहड़ुए पे ही बैठती थी। आज ये लाहड़ुआ गुम हो गए, आज लग्जरी गाड़ियों ने अपनी जगह ले ली। एक तरफ से हम कहेंगे अपने कैमरामैन हसन गोगा से कि वो दिखाएं, उधर जो है बोने के लिए मशीन जो पहले उपयोग होता था यंत्र, वो है। उसके बाद में क्रेशर, इससे जो है गेहूं वाला क्रेशर है। फिर मथनिया है, फिर डेहरिया है। और ये डेहरिया इसलिए होती थी, पहले अनाज इसी में भरा जाता था, इसमें अनाज भरा जाता था। वो वाला दूध पकाने के लिए। वो दूध पकाने के लिए आप देख रहे हैं कच्ची मिट्टी का कितना बेहतरीन, कोई पॉल्यूशन नहीं। आज लोग कहते हैं कि उन्हें गैस बनती है। पहले मिट्टी पर जब भी खाना पकता था, दूध पकता था और अनाज रखा जाता था, तो बड़ी सारी चीज़ें रहती थी। एक एक चीज़ आप लाड़ुए का ये पहिया देख रहे हैं, ये डलिया रखी हुई है और ये चकिया रखी हुई है। जो महिलाएं चकिया से पिसाई कर लेती थी तो उनका एक तो मोटापा कम हो जाता था, दूसरा प्रसव पीड़िताएं, एक आम शिकायत है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, ऑपरेशन करना पड़ता है। पहले की महिलाएं आप देखते थे शायद ही इक्का दुक्का ऐसे केस आते हों जब उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ता हो प्रसव पीड़िताओं को। चूँकि ये चकिए का उपयोग होता था, पूरा एक्सरसाइज हो जाती थी, मोटापा भी नहीं चढ़ता था। ऐसे करके तमाम ऐसे ग्रामीण परिवेश के तमाम यंत्र हैं जो आप देख रहे होंगे। और अच्छा, ये सूप भी रखा हुआ है। हाँ जी, हाँ, सेवई वाली, इससे सेवई बनाई जाती थी। ये आप लकड़ी का देख रहे हैं, ये सेवई, इससे सेवई बनती थी। और उधर आप झाड़ू देख रहे हैं, उधर आप, ये तो पानी से उलचा जाता था ना, बेड़ी, पानी, गेहूं सिंचाई करते। हाँ, पहले सिंचाई होती थी। ये भाली है ना, देखिए भाली का चलन अभी भी ग्रामीण परिवेश में है। अक्सर घटनाओं में भी इसका जिक्र हो जाता है कि भाली मार दी गई और भाली मारकर किसी को चोट पहुंचा दी गई, कांटा भी रखा है। और कांटा भी यहाँ पे है। तो कुल मिलाकर के ग्रामीण परिवेश के ये वो तमाम ऐसे संसाधन, ऐसे जिनका लोगों का अपने जीवन से ताल्लुक़ होता था, और जिनके सहारे उनकी खेती बाड़ी से लेकर घर परिवार में जो भी उपयोग की चीज़ें थी वो आज दिखाई दे रही। मेरे ठीक ऊपर देख रहे होंगे आप,
ये मटकी आप देख रहे हैं ऊपर, इनमें आपको दही मक्खन घी इसी में रखा जाता था। और दूसरी तरफ आप लालटेन देख रहे होंगे। ये लालटेन पहले मिट्टी के तेल की ये लालटेन जलाई जाती थी और इस लालटेन से ही उजाला होता था। तो इस तरीके के ग्रामीण परिवेश के रंग हैं जो इंडिया आपको दिखा रहा है। आगे भी चलकर हम आपको दिखाते हैं। हमने सोचा हमने रचा, जी हाँ, इस नारे के साथ महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल हमारे साथ मौजूद है मेले में। और आपको ये डलिया और ये सब नज़र आ ही रहा है। आपको शुद्ध ऑर्गेनिक हल्दी का जीवन में कितना महत्व होता है ये किसी से छिपा नहीं है। जब आपको चोट लग जाती है तो आपको हल्दी लगाई जाती है। जब आपको अंदरूनी दर्द होता है तो कहा जाता है कि हल्दी डालकर दूध में पी लो और आपको आराम देगी। तो हल्दी का बहुत महत्व है। हर भोजन में, हर खाने में, आप दाल बना रहे हो या फिर सब्जी, हल्दी काम आती है। तो हल्दी है, और वो भी राणा थारुओं के बारे में आपने सुना होगा, चूँकि सीतापुर से पड़ोसी जनपद है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में बहुतायत में थारुओं की एक बस्ती है और वहाँ की महिलाएं कितनी निपुण हो चुकी हैं, कितनी पारंगत हो चुकी हैं, ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। बहुत सारे आइटम देख रहे हैं आप, ये सब थारू जनजाति की महिलाओं ने ही बनाया है। ये बैग है ना? हाँ, पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम रामवती राणा और मैं छिदिया पूरब से आई हूँ, लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से। तो ये सारी चीज़ें आप बनाती हैं? जी, ये सारा जितना बना है ये सभी हम हाथों से बनाते हैं। हमारी जैसे समूह है, समूह की महिलाएं मिलकर और बनाते हैं। अभी इसकी मांग है डलिया और इन सब चीज़ों की? हाँ, जैसे अब यहाँ से जाएंगे तो लखनऊ में 13 तारीख से शुरू है फिर हमारा यही प्रोग्राम मेला। कौन लेता है आप लोगों को? ये जैसे बड़े बड़े लोग, जैसे शहरों में तो ये नहीं बनता है, मगर शहरे के लोग बहुत लेते हैं। मगर यहाँ तो किसान लोग हैं तो किसान तो इतना नहीं लेते हैं। अच्छा, तो ये सब बनता है, इसका कीमत मिल जाती है, आप लोगों को मुनाफा हो जाता है? हाँ, मिलता है। हाँ। अच्छा, ये हल्दी के जरा बताइए विशेषता क्या है? ये हल्दी है जैसे हर चीज़ में काम आती है। जैसे चोट लगता है और से दूध है, दूध में डाल के खाते, सब्जी है, दाल है, हर चीज़ में डाल के खा सकते हैं। आपने इसमें दिया है कि ये शुद्ध ऑर्गेनिक है? जी, इसमें जैसे दुकानों में लेते हैं वो मिक्स होती है, मिलावट होती है, मगर इसमें कुछ मिलावट नहीं, हमारी खुद की घर की हल्दी है। घर की हल्दी है। तो देखिए, ये आपको शुद्धता का भी है, चूँकि मजदूर और किसान का मेला है और मेहनत कश लोग होते हैं, तो ऐसे में मिलावट कितना शरीर पर विपरीत असर डालती है, उनके लिए ये शुद्ध जो है हल्दी लाभदायक साबित हो सकती है। और तमाम हमने आपको दिखाया, इनके हुनर को दिखाया कि कैसे डलिया और कैसे ये तमाम बैग वगैरह बीन करके, और आज इन्हीं के सहारे इनका भी अपना जीविकोपार्जन हो रहा है। और ये मिसाल भी है कि जो हमारा भारत है वहाँ पर कैसे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। किसान मजदूर मेले के जरिए एक संदेश भी दिया जा रहा है और ये संदेश लिखा हुआ है कि अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ, जनहित में पैसे लगाओ। हमारे साथ मौजूद हैं, ये क्यों संदेश दिया जा रहा है? ये संदेश इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं और अमीर होता जा रहा है, पर जहाँ बात आती है किसान की, मजदूर की, युवा की, महिलाओं की, तो वहाँ पे सरकार कह देती है कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। ये इसलिए मिशन चलाया जा रहा है गैर बराबरी के खिलाफ कि अमीरों पे 2% वैली टैक्स लगे, क्योंकि जो उनकी कमाई है, जो अमीर लोग हैं जिनकी एक कमाई है, उनकी कमाई एक दिन की इतनी ज़्यादा है, वो फिर भी इतना कम टैक्स दे रहे हैं। पर जिन लोगों की कमाई 800, 900, किसान एक दिन में कितना कमाता है? 800 रुपया, मजदूर 800, 700 रुपया, पर उस कमाई के हिसाब से उनसे जो टैक्स वसूला जाता है वो 800 रुपये कमाई भी उनके सामने 1000 रुपये वो एक टैक्स दे रहे हैं, इतना उनके वो लिए है। बिल्कुल। तो देखिए, ये संदेश है, इस संदेश के जरिए किसान मजदूर क्या मांग कर रहा है वो भी इस मेले में दिखाई दिया। किसान मजदूर मेले में हम आपको रंग दिखा रहे हैं और एक रंग आपको
जो ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अब सुनने को मिलेंगी, शायद देखने को मिल जाएं, लेकिन यहाँ जीवंत रखी हुई हैं। तो क्या क्या है ज़रा बताइए। ये काकुन है, ये सोयाबीन है, ये बाजरा है, और ये कोदो है, और ये उड़द है जी, और ये सांवा है, ये पसाही है, और उधर तिल्ली है ये लास्ट में। तो इनमें से अब कौन अभी है जो ग्रामीण इलाके में दिखाई देता है? इनमें से हमारे पास कोदो का चावल है, सांवा का चावल है, काकुन का चावल है, और तीनों अनाज देसी अनाजों का मिला के मिक्स आटा हमारे पास है। ये तीनों वैरायटी का आटा हमारे पास मिक्स है। अब जरा इनसे जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है। ये सेहत का बारदाना। जी हाँ, ये सेहत का बारदाना, ये हमारे कुतुब नगर से आगे पिपरी में है, जो हरदोई रोड गई है, उसी के प्रोसेसिंग यूनिट लगा है, मशीनें हैं, वहीं प्रोसेसिंग किया जाता है। और किसानों से ये काकुन का चावल है, ये 500 ग्राम है, 60 रुपये का है। फिर ये कोदो का चावल है, ये भी 500 ग्राम है, ये भी 60 रुपये का है। ये सांवा का चावल है, 500 ग्राम है, ये इसकी कीमत है 75 रुपये। और ये सांवा की दलिया है, इसकी कीमत है, ये 500 ग्राम है, इसकी कीमत है 50 रुपये। ये मिक्स आटा है सांवा काकुन कोदो का, इसकी कीमत 500 ग्राम है, इसकी कीमत है 50 रुपये। तो और ये सब अपने यूनिट से ही बना हुआ है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है। किसानों से बीज देते हैं हम लोग पहले, इसके बाद फिर उगाते हैं, उसका फॉलोअप करके इसके बाद खरीद करके फिर प्रोसेसिंग किया जाता है। पिपरी में जो हमारी ये सेहत का बारदाना लगा हुआ है, उसी से। बिल्कुल, सेहत का बारदाना। जी हाँ, सच में आज कितना हम मिलावट की चीज़ें खाने को मजबूर हो गए हैं। आज कौन सी चीज़ शुद्ध है ये ज़रा बताइए। आज डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेद में जाते हैं, कहते हैं मोटा अनाज खाइए, और मोटा अनाज कैसे गायब हो रहा है। मुनाफे के चक्कर में, आधुनिकता की दौड़ में हमने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। आज तमाम बीमारियों को हमने पाल लिया है। और लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो पहले की उम्र बताई गई है कि इंसान की उम्र 100 साल होती है, और बहुत सारे बुजुर्गों ने 100 साल जी करके और या 100 साल पार करके ये दिखाया भी है। तो ऐसा अनाज अगर खाते हैं तो सेहत का जो खजाना है, इसका सेवन करते हैं तो आप भी 100 साल भी पार करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। डीएपी और यूरिया खाद को लेकर जब मारामारी मच रही हो तो आप ऐसे में वर्मी कंपोजिट खाद जो पहले हम इस्तेमाल करते थे, और ये कितनी शुद्ध होती थी, कितना हमको स्वस्थ बनाए रखती थी, ये बताते हैं लोग आज भी। लेकिन धीरे धीरे इसको हमने खो दिया और तमाम बीमारियों को पाल लिया। ये बात सच है? जी हाँ, ये बात सच है। तो ये कैसे बनती खाद और इसकी कीमत बताइए, कहाँ मिलती है? ये वर्मी कंपोस्ट खाद है, इसको केचुआ खाद कहते हैं। और इसको बनाने के लिए हम एक कुएं की जैसा ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं और उसमें गोबर डालते हैं, फिर केचुआ डालते हैं और फिर ये खाद बनती है। और ये जो है मिस्री के पास कुंवरापुर गांव है, वहाँ मिलती है। ये 10 रुपये किलो हम यहाँ बेच रहे हैं। फ़ायदे क्या हैं इसके? इसके फ़ायदे हैं, जैसे अगर यूरिया डीएपी हम लोग जैसे डालते हैं खेत में, इसी तरह से हम ये 1 बीघे में 1 कुंटल खाद डाल सकते हैं। डीएपी यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीतापुर की अगर बात होती है तो नैमिषारण्य का जिक्र होता है, मिश्रिक का जिक्र होता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर देसी बीजों का भी जिक्र होता है। बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन हम आज आपको वैश्विक स्तर पर जो देसी बीजों का जिक्र होता है वो क्यों होता है, ये जानकारी करने के लिए हम आए हुए हैं इसी किसान मजदूर मेले में। बहुत सारी चीज़ें इनके पास वो बीज मौजूद हैं, क्या खासियत है इनकी और क्यों इसकी चर्चा होती है। मैं श्वेतांग त्रिपाठी, ब्लॉक रेउसा, ग्राम सिकौहा, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। और जो है देसी बीजों का संरक्षण और संवर्धन हम एक ऑर्गेनिक विलेज के नाम से अपने स्वयं गांव में काम कर रहे हैं। उसका जो है 4 कॉन्सेप्ट है, देसी बीज और देसी गोवंश,
गोवंश के अंदर जो है अजा, महिषी, गौ, अन्यान पशु, सारे पशु आते हैं। भैंस भी आती है, गाय भी है, बकरी भी। आप देसी बीजों के बारे में ज़रा बताइए दर्शकों को। देसी बीजों के बारे में जो ये गाजर जो खास बीज हैं, जो हमारे यहाँ जो है कुदरत ने हमको दिए हैं, कुदरती बीज हैं। इनके बीजों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। आधुनिक समय में माने तो जो भी बीज तैयार होते हैं वो जीन एडिट करके और जो है उस पर जो एक्सरेज या गामा रेज 900 GI तक उस पर डालते हैं, तो म्यूटेटेड क्रॉप उनको कहा जाता है। जो परिवर्तन जो है लाखों साल बाद होना होता है, उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हम अभी से परिवर्तन, वो फसलें हमको नुकसान कर रही हैं। क्योंकि हमारे गांजर जो सीतापुर का क्षेत्र है, गांजर सीतापुर के 4 ब्लॉकों के 50 किलोमीटर भूभाग को कहा जाता है। उसमें सकरन, बेहटा, रामपुर, मथुरा, उन नदियों का इलाका, घाघरा, शारदा का इलाका है। उसमें बताइए, आप बीज बताइए कौन कौन से बीज हैं? बीज हमारे पास जो है ये बिना छिलके का जौ है, जो शुगर और जो कैंसर में इसका उपयोग होता है, इसको मरीजों के लिए इसका सत्तू और आटा बना करके प्रयोग करते हैं। दूसरा है ये अगसा है, ये अगसा है, मटियारी अगसा है। इसको जो है बिना रासायनिक खाद के इसका उत्पादन हो रहा। खास बात है, यदि रासायनिक खाद डालते हैं तो ये सड़ जाता है। इसमें एक किरैया है, इसका दाल बनती है। 3 प्रकार की किरैया पाई जाती है इसमें। जो है मटियारी है, एक लाल होती है, एक भूरी किरैया होती है, और ये देसी धनिया है। और सोना मोती गेहूँ उठाइए ज़रा, ये सोना मोती गेहूँ है। सोना मोती गेहूँ की खासियत बात है, इसमें संसार के किसी गेहूँ में फोलिक एसिड नहीं पाया जाता, इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है। ये टाइप 2 का गेहूँ, ग्लूटेन फ्री गेहूँ है, और इसको जो है स्थानीय किंवदंती के आधार पर 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। और इसकी रोटी खाने से जो है हम जो है जो आधुनिक समय में जो गेहूं का खा रहे हैं उससे वैज्ञानिक कह रहे हैं कैंसर होने की संभावना है। ये हमारी जो सीतापुर की स्पेशल प्रजाति है, इसको मैंने स्वयं डेवलप किया मनोज टी के नाम से, और इसको भारत सरकार ने हमको पेटेंट भी दिया हुआ है। पेटेंट ये दिया हुआ है। इस पे जो है 3 प्रजातियों का, श्रीकांत सफ़ेद, मनोज टी, ये मनोज टी वैरायटी है, और रागनी टी। ये काली हल्दी है। काली हल्दी जो है इसमें आइब्रोफिन की मात्रा पाई जाती है, और जो है बुजुर्गों के शोथ के लिए ये काम करती है, और शरीर को डिटॉक्स करती है। और इसी प्रकार से देसी बीज, देसी मेथी है, और देसी काला मसूर है। वो मसूर उठाइए भैया। ये मसूर की खासियत है, सन 25 साल पहले जो है सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर से अफ्रीका में इसको जो है सप्लाई होती थी, और इसका जो है बहुत खास व्यंजन बनता था। और ये माही उठाइए, ये सीतापुर की जो है ये काली माही है, कम समय में तैयार होती है, और एकदम से विशुद्ध देसी है, यानी कुदरती है। और इसी प्रकार से वो जौ है। जौ उठाइए भैया, ये देसी जौ है हमारा। और जौ का के बारे में क्या बताएं, ये जो है शुगर वाले मरीजों के लिए महौषध माना जाता है। उधर भैया मक्का का बाली उठाइए। बाली सीतापुर में करीब 10-12 प्रजाति की मक्का पाई जाती है। इसमें सफ़ेद मक्का है, और ये भुड़कुड़ी मक्का है, इसी प्रकार तिपक्खी मक्का है। तो इस प्रकार कई मक्का की प्रजातियां पाई जाती है। भुट्टा उठाइए, भुट्टा। ये जो है देसी ज्वार है। इसका भुट्टा ऐसे टेढ़ा होता, लंबी वाली ज्वार है। इसका जो है आटा जो है सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और ये दुर्लभतम बीजों में माना जाता है। इसी प्रकार से हम वहाँ पे अपने वहाँ सीतापुर में गांजर में एक सिस्टम चलाए हुए हैं। 1 किलो बीज देते हैं और 3 किलो वापसी होती है। 1 किलो हमारा जो है मूल है, 1 किलो से हम बीज बैंक मेंटेन करते हैं, 1 किलो दे देते हैं। कीमत ये महंगा नहीं, सारी चीज़ें महंगी भी बिकती हैं क्या? ये जिसमें जो है टर्मरिक ऑयल है, तो इसमें जो है हमारे यहाँ सीतापुर सिटी के आए। उठाइए भैया जरा वो कागज़ उठाइए। लगभग जो है इतनी लिस्ट हमने बनाई है, आपके सामने है, करीब 4 पृष्ठों की है। ये सारे उत्पाद जो है सब लेकर गए हैं सीतापुर सिटी के लोग, और बहुत ही अच्छा पैसा दिए हुए हैं। हल्दी तेल का, और जो मक्के का आटा उठाइए भैया, मक्के का आटा। ये मक्के का आटा है, ये 1 केजी 100 रुपये का देसी बीजों द्वारा तैयार है। तो ये बहुत महंगे भी बिक रहे हैं। लोग जो है इसमें भाव ताव नहीं कर रहे हैं, जो हमने लिख रखा है वो उसका उसी प्रकार से लोग जो है अच्छा पेमेंट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आज शुद्धता जहाँ है और जहाँ पुराने ज़माने की ओर लोग लौटने लगे हैं, कारण उसका ये है कि आधुनिकता की दौड़ में अब जिस तरीके से लोग बीमारियों से जकड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको फिर से पुराने ढर्रे की तरफ ले जा रही है।
किसान मजदूर मेले में एक जिला अस्पताल की ओर से आने वाले तमाम ऐसे किसान भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए निःशुल्क रूप में उनकी जांच परीक्षण भी यहाँ डॉक्टरों की टीम द्वारा की जा रही है। तो उन्हीं से जानते हैं कि जो शहरी लोग हैं और ग्रामीण के लोग हैं, उनका अगर तुलना करते हैं तो इन लोगों का सिस्टम ठीक है, ग्रामीण परिवेश के लोगों का या शहरी लोगों का? जी सर, देखा जाए तो अभी जो गांव के लोग होते हैं, काफ़ी जो किसान जो होते हैं वो ज़्यादा उम्र के ही आए लगभग है, तो उनको कुछ चीज़ें पता नहीं है चीज़ें, तो कुछ जैसे सेवन भी करते हैं, तंबाकू खाते हैं या और भी बीड़ी भी ज़्यादा पीते हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, मुझे लगता है ये चीज़ें। तो भाई हम लोगों ने यही काउंसलिंग किया, लोगों को बताया है और जाँच भी किया है, और यहाँ के कुछ लोगों को दवाई भी बांटा है हमने सर। हम लोग जिला अस्पताल से सर हम लोग आए हैं। जी सर, बिल्कुल। तो देखिए, गांव के लोगों को दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि वो बीड़ी पीते हैं, धूम्रपान करते हैं या तंबाकू खाते हैं, इस वजह से दिक्कत है। तो ये अंतर यहाँ इस जांच परीक्षण में निकला। फिलहाल कितने लोग आए होंगे इसमें? लगभग 60-70 लोग आए हैं अभी, आज के दिन, केवल आज के 300 से ऊपर जी, इतना ही। जिला अस्पताल की ओर से ये टीम पूरी आप देख रहे हैं, जहां पर न कि परीक्षण हुआ है बल्कि निःशुल्क रूप से उनको दवाएं भी वितरित की गई हैं, और वो दवाएं देख रहे हैं आप। अगर जिसको जो ज़रूरत लगी तो उनको दवा भी निःशुल्क रूप से दी गई और परीक्षण भी किया गया। और ये एक इसके ज़रिए एक संदेश है उन लोगों के लिए कि जो वो लोग धूम्रपान या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके सामने भी ही इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। सीतापुर का किसान मजदूर मेला, जिसे संगठन किसान मजदूर संगठन की ओर से आयोजित किया जा रहा है और आज समापन है। 3 दिवसीय मेला था और मेले के रंग हमने आपको दिखाया। मेला आयोजित करने वाली ऋचा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इस मेले के जरिए तीसरा साल है, क्या संदेश दे रही हैं आप? किसान मजदूर मेला, ग्रामीण जिंदगियों के रंग कितने खूबसूरत होते हैं हमारे गांव के रंग, वो देखते हुए ये बस इतनी सी बात कि हम अपने गांव के उन रंगों को देखें, जाने, समझे, पहचाने, और आधुनिकता के इस दौर में आधुनिक भी रहे, लेकिन अपना जो इतिहास है, अपनी जो विरासत है, अपने जो रंग हैं, उनके साथ अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हम एक स्वस्थ समाज को बनाने की तरफ बढ़ेंगे। एक खूबसूरत समाज, एक ऐसा समाज। हमने जब उद्घाटन किया तो 7 अनाज को एक साथ मिलाया, जिसमें दलहन भी है, तिलहन भी है। तो क्या है? 7 अनाज, 7 रंग, एक तरह से वो एक प्रतीक रूप में कि हमारा देश अलग अलग मिट्टी, अलग बहुत सारी विविधताओं का देश है, और इसकी विविधता ही इस देश को खूबसूरत बनाती है। तो हमारा देश एक रंग में कभी नहीं रंगा जा सकता। इस विविधता वाले देश को, विविधताओं वाले गांव को सामने लाने की एक छोटी सी कोशिश है। बिल्कुल, स्वस्थ समाज हो, विविधताओं वाले देश को, गांव को लाने की एक साथ कोशिश हो, वो दिखाई भी दिया। आपको रंग हमने दिखाई दिया था, जो आयोजन था उसके मकसद क्या था वो बता दिया आपने। आप लोग तो विदेशों में रहे और फिर आकर के, विदेशों से आकर के फिर आ गए शहर में। गांव की बहुत सारी चीज़ों को आप आज उनको वो चीज़ें मुहैया कराने का प्रयास करते हैं, और जिसके ज़रिए वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो उसको थोड़ा और विस्तार में लेते हुए, जो आप शुरुआत में बात कर रहे थे ना कि ऐसा क्यों है कि आज भी हमारे 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो हम तो ये कहेंगे क्यों नहीं। मतलब ये कैसा विकास का हम मॉडल कहते हैं कि सबको शहर में होना है, सबको फैक्ट्रियों में ही काम करना है, या आईटी सेक्टर में या एआई में काम करना है। वो एआई जो लोगों को एक तरह से लोगों का काम ही ख़त्म कर रहा है। तो हाँ, मुझे लगता है कि किसान मजदूर मेला या इससे जुड़े जो सारे अलग अलग प्रयास है, ये बात है कि हम अपने मिट्टी से, अपने हाथों के काम से, अपने कारीगरी से अलग तो नहीं हो सकते हैं। तो ये बस हमारे इतिहास ही नहीं है, ये हमारी
आज की वर्तमान भी है, भविष्य भी होगा, क्योंकि जिस तरह से श्वेतांग जी अलग अलग देसी बीजों को इकट्ठा करके उसको फिर ला रहे हैं, क्योंकि जो मरी हुई मिट्टियां हैं उसको हम वो डीएपी यूरिया से तो सही नहीं कर पाएंगे। जो वो पैकेट में जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स मिलते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है। तो एक तरफ से हम कह रहे पीछे जा रहे हैं, लेकिन मुझे वो पीछे जाना नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हम अपने इतिहास से और अपने वर्तमान से सीखते हुए भविष्य में जाएंगे। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए, जो हमारा इतिहास था, जो हमारा वर्तमान है और जो हमारा भविष्य है, भविष्य को इस मेले ने रेखांकित कर दिया है कि आपको आना वही है जहाँ से आपने शुरुआत की थी, क्योंकि वही आपको स्वस्थ रख सकता है, वही आपके गांव का विकास कर सकता है, वही आपके हाथों में काम दे सकता है, क्योंकि एआई काम छीन रहा है। ये संदेश है इस मजदूर और किसान मेले के ज़रिए। ये पूरा आपने देख ही लिया मेला, और मेले में बहुत सारी चीज़ें, सच में हम भी बहुत सारी चीज़ों का नाम नहीं जानते थे, लेकिन मेले में आके पता चला कि ये चीज़ें हमारी कभी बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ करती थी। सही बात है। और एक तरह से हम उपयोग किया करते थे, और जैसे सुधा जी बोल रहे थे, हमारी कोशिश यही है कि जहाँ हम पहचानें कि इससे गुणवत्ता बनती है या इससे पोषण बरकरार रखते हैं, तो इसी का हम इस्तेमाल करें। जैसे कि हमने जो लड्डू बनाए हैं उसमें हमने गुड़ और मूंगफली के इस्तेमाल किए हैं। मूंगफली को हमने ये मिक्सर में नहीं पीसे हैं, उसको हमने कूटा है, क्योंकि कुटी हुई मूंगफली का जो स्वाद है वो अलग ही है, और उससे जो पोषक तत्व बचते हैं वो अलग ही है, जो मिक्सर में डालने पे हम गवा लेते हैं। तो हमारी कोशिश ये भी है कि अभी वर्तमान में भी ये कैसे काम आए, एक बात। और दूसरी बात, जो इन चीज़ों को, जो इन हाथों को, जिन हाथों को ये चला सकते हैं, उन हाथों को एक जगह मिले, एक रिकग्निशन मिले, कि भाई हम पहचाने कि भाई ये कोई नहीं, हर कोई नहीं चला सकता है। इसमें भी बहुत करकुशलता है जो हम गवा रहे हैं सिटी में जाके पढ़ाई करने के लिए या किसी और काम के लिए। तो हमारे बीच कई युवा साथी हैं जो कुछ साथियों से मिले भी, तो इनमें से कई साथी इन चीज़ों को तैयार करने में, चाहे वो अलग अलग ये क्या बोलते हैं डेकोरेशन हो, या अलग अलग खाद्य सामग्री हो, तो या पोस्टर बैनर हो। आप देखेंगे कि फ्लेक्स के बैनर्स भी हम इस्तेमाल किए, मगर कई सारे कपड़े के बैनर हैं। तो ये जो रंग है, ये जो लुक है, ये जो फील है, वो कभी भी हमें फ्लेक्स में नहीं मिलेगा। तो इस तरह हमारी कोशिश ये है कि अलग अलग रहे, सब रहे, आधुनिक भी रहे, जो फ्लेक्स भी रखेंगे, मगर अपनी सीमा में। जहाँ पे हम कुछ चाहते हैं कि फीलिंग चाहिए, एक चेहरा चाहिए, हम अपना चेहरा डालें, एआई का चेहरा नहीं। हमारी विरासत और हमारा इतिहास, जी हाँ, आज आप इसी से रूबरू हुए हैं, और यही आपका भविष्य भी है, ये आप समझिएगा। क्योंकि इस मेले को देखने के बाद निश्चित तौर पर आप अपने परिवार, अपने गांव और शहर में अगर रह रहे हैं, तो आप कह सकेंगे कि यही हमारा असली भारत। आधुनिकता की दौड़ ने कठपुतली के नृत्य को भी हमसे छीन लिया, लेकिन आज भी कठपुतली का नृत्य उतना ही लोकप्रिय है।
हम एक नज़ारे को दिखा रहे हैं, ये कठपुतली का नृत्य करते हुए ये कलाकार, और देखिए कितना हाहा करके बच्चे हंसते हुए और मुस्कान है चेहरे पर, वो आपको दिखा रहे हैं और लोग हंस रहे हैं। ये होता था असली ग्रामीण, असली भारत जो दिखाने का प्रयास करते थे। और कठपुतली का नृत्य ऐसे किया जाता था जिसके ज़रिए मनोरंजन होता था, स्वस्थ मनोरंजन। और वाकई में ये किसान मजदूर मेले में स्वस्थ मनोरंजन का एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे होंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए कठपुतली का नृत्य आपको कराते हुए लोग आपको नज़र आ रहे हैं। आगे भी हम लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये जो नृत्य है ये वाकई में ऐसा जो लुप्त हो रहा था वो अब दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने कठपुतली का नृत्य नहीं देखा वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए हाथों में कठपुतली है और आप इसको देखकर रोमांचित हो रहे होंगे, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश के बच्चों को हंसाने का भी काम करता है और स्वस्थ मनोरंजन कराने का भी काम करता है। लेकिन धीरे धीरे खो रही, लेकिन आप भी अभी भी कठपुतली का नृत्य करा रहे हैं, कैसे? धीरे धीरे ख़त्म तो हो रहा है, बट ऐसा लगता है जो पुरानी चीज़ें थी ना, कहानी सुनाने का एक तरीका, एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटने का तरीका, वो एक कहानी के माध्यम में अलग अलग तरीके से होता था, जैसे नाटक के रूप में या नुक्कड़ नाटक के रूप में या आला के रूप में या पपेट्री के रूप में। बट अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, आला, पपेट्री, गायन ये सब ख़त्म होते जा रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमेशा चलती रहें और ये काफ़ी अच्छा माध्यम था लोगों तक पहुंचने का और उनसे बात करने का, इसलिए हम इनके रूप में ये सारी चीज़ें साझा करते हैं। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बोलेंगे या कहेंगे तो हमारी बात उतनी आसानी से नहीं मानी जाती है, बट अगर ये कुछ भी बोलेगा तो इसकी बातें बहुत जल्दी मानी जाती हैं। देखिए इसके ज़रिए लोगों से जुड़ने का काम होता है। कितना मुश्किल है ये अभी भी आप जो करा रहे हैं? इसमें ज़्यादा तो मुश्किल नहीं, इसको बस हमको सोचना होता है कि किस तरीके पे, किस मुद्दे पे बनाना है या किस तरीके से इसको हैंडल करना है। कोई भी इंसान सीख सकता है इसको, बस अपने भाव को इस पर लाना है, अपने पपेट पर लाना है। जो भी एक्सप्रेशन है अपना या जो भी बोलने जा रहे हैं उसको पपेट के माध्यम से सामने वाले के साथ पहुँचाना है। तो ये आज भी लगता है कि इसके ज़रिए हम स्वस्थ मनोरंजन करा पाते हैं और लोगों को हंसा पाते हैं। जी बिल्कुल, और काफ़ी लोग जुड़ते भी हैं। मतलब लोगों को ये नहीं लगता है कि ये एक कठपुतली है या फिर ये एक डॉल टाइप का है। लोग इसको हकीकत में जीते हैं और इसको रियलिस्टिक मानते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। और हमें लगता है कि ये काफ़ी अच्छा तरीका है लोगों से जुड़ने का और लोग काफ़ी जल्दी इस चीज़ से कनेक्ट होते हैं। ज़रा दिखाइए कुछ दर्शकों को। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं इसको बैठालता हूँ और अगर मैं इससे नमस्ते करना चाहूँ तो ये हाथ जोड़ता है और ऐसे नमस्कार। बिल्कुल सच में इसको लोग जो है ये नहीं मानते कि ये डॉल है, ये हकीकत है और इसके ज़रिए एक संदेश देने का काम भी किया जाता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।